वेलकम बैक साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 65 में। तो साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल, भाज्यता का नियम। ठीक है साथियों, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट और उसके क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो साथियों, पिछली वाली वीडियो में एक क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है साथियों, मैं उसको एक बार फिर से करा दे रहा हूँ। पहले उस क्वेश्चन को करा दे रहा हूँ जिसमें मिस्टेक है, उसके बाद हम साथियों इस टॉपिक को शुरू करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या था साथियों, 2 के पावर 12 गुणे 3 के पावर 20 गुणे 4 के पावर 30 गुणे 5 के पावर 63 गुणे 6 के पावर 56, ये था साथियों। ठीक है, तो हमको इसमें क्या निकाला था, हम लोग को इसकी यूनिट डिजिट निकालनी थी कि यूनिट डिजिट कितनी आएगी। तो हमें पता है साथियों, जब 2 के पावर 12 है तो 12 का भाग 4 से देंगे, तो 4 3 12, मतलब ये पूरी तरह से विभाजित हो जा रहा है। ठीक है साथियों, तो इसका मतलब जब ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 2 के पावर 4 का यूनिट डिजिट कितना आता है साथियों, 2 दूनी 4 दूनी 8 16 है, मतलब इसका 6 आ जाएगा। ठीक है साथियों, इसी तरह आगे बढ़ेंगे। 3 के पावर 20 है। ठीक है साथियों, तो 3 के पावर जब 20 है तो इसको किससे भागेंगे, 4 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, ये 4 पंचे 20। तो ये 4 पंचे 20 कितने, ये पूरी तरह से विभाजित हो जा रहा है। इसका मतलब साथियों ये भी 3 के पावर 4 होगा। तो 3 के पावर 4 कितना होता है, 3 करना तो 27 दिया 81, मतलब इसका भी इकाई का कितना आ जाएगा साथियों, 1 आ जाएगा। इसी तरह जब 4 के पावर 30 है तो हमें पता है साथियों, जब 4 के पावर कोई सम संख्या होती है, तो जब 4 के पावर साथियों कोई सम संख्या होती है तो उसका यूनिट डिजिट कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। ठीक है साथियों, और 5 और 6 का नियम मैंने बताया था आपकी कि 5 के पावर कोई भी संख्या हो इसका हमेशा यूनिट डिजिट कितना होगा, 5 होगा, और 6 के पावर कोई भी संख्या हो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 6 होगा। ठीक है साथियों, तो अब इसके हम यूनिट डिजिट में आपस में गुणा कर देंगे। तो हम यहाँ देखेंगे कि जब 6 पंचे कितना हो रहा है, 30 हो रहा है, तो इसका इकाई अंक कितना आ गया, 0 आ गया। अब 0 में किसी भी संख्या का गुणा करेंगे साथियों, उसका इकाई अंक हमेशा और हमेशा 0 आएगा। ठीक है साथियों, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा आपका 0 आएगा। तो हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा टॉपिक क्या था साथियों, डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो इस टॉपिक में क्या करते हैं साथियों, हम ये देखेंगे कि कोई भी संख्या जो हमें दी होती है वो किस नंबर से विभाजित हो जाएगी पूर्णतः, हम उसके बारे में और जानेंगे कि कैसे हमें पता चलेगा कि कोई भी संख्या किस नंबर से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ठीक है साथियों, तो इसके लिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा होगा बाई 2, मतलब कि ऐसी कौन सी संख्याएं होंगी जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगी, हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है साथियों, तो ऐसी कौन सी संख्याएं जो हमारी 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी, तो उसके लिए क्या करेंगे साथियों, हम देखेंगे कि अगर जो संख्या है कोई भी, उसका जो इकाई का अंक होगा, ठीक है साथियों, जो उसका इकाई का अंक होगा संख्या का इकाई का अंक होगा साथियों, वो आपका कितना होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 हो, 6 हो या 8 हो। ठीक है साथियों, कोई भी संख्या हो जिसका इकाई अंक अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो संख्या जो है साथियों 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है साथियों, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपके सामने लिख देता हूँ। मान लीजिए मैंने 48 लिख दिया, तो ये आप देख के बता देंगे साथियों ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी क्योंकि इसके इकाई अंक 8 है। ठीक है साथियों, इसी तरह कोई संख्या हो गई ये 1510, तो आपको पता है ये भी विभाजित हो जाएगी क्योंकि इसके आखिरी में क्या है, 2 है, 0 है। ठीक है साथियों, दूसरा संख्या लिखते हैं 1728 हो गया, ये भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी क्योंकि इसके आखिरी में क्या है, 8 है। तो हम आप ये समझ गए साथियों कि ऐसी संख्याएं कौन सी हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी, जिनका इकाई अंक 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। ठीक है साथियों, अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। अब हम 3 की बात करेंगे कि ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। तो या कौन सी संख्याएं 3 से विभाजित हो जाएंगी, उसके नियम को हम जानेंगे कि 3 का नियम क्या है। ठीक है साथियों, तो हम यहाँ बात करेंगे 3 की बात करेंगे। ठीक है, तो 3 का जो नियम है साथियों वो थोड़ा सा अलग है और बहुत आसान सा नियम है, उसको आप समझिएगा। जैसे मैं आपके सामने एक संख्या देता हूँ, उदाहरण के तौर पे आप देखिएगा। पहले मैं इसको बता दे रहा हूँ, ये है इसका अंकों का योग। ठीक है साथियों, अंकों का योग से आप क्या समझिए, अंकों का योग ये है कि मैं आपके सामने एक संख्या लिख रहा हूँ, देखिएगा संख्या है 2 6 3 8 2। ठीक है साथियों, अब आपसे ये आ जाएगा कि क्या ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, आपको ये पता करना है। तो इसका आपको क्या करना होगा साथियों, अंकों का योग करना है। मतलब कैसे, देखिएगा 2 + 6 + 3 + 8 + 2। ठीक है साथियों, अब अंकों का योग कितना आ गया, 6 2 8 3 11, 11 8 19, 19 2 21, कितना आ गया साथियों, ये 21 आ गया। अब अगर आपका साथियों 21 3 से विभाजित हो जाएगा
तो इसका मतलब ये भी संख्या आपकी 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो हमें पता है कि 21 हमारा 3 से विभाजित हो जाता है, 3 7 21, इसका मतलब ये भी संख्या आपकी 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो आप इसको फिर से एक बार समझ लीजिए कि 3 का क्या होता है साथियों, अंकों का योग। क्या होता है, अंकों का योग। ठीक है साथियों, तो जो मैंने आपको 3 का बताया साथियों, ध्यान दीजिएगा, 3 और 9। ठीक है साथियों, इन दोनों का 3 और 9 इन दोनों का नियम एक ही होता है। ठीक है साथियों, मैं आपको 9 का भी एक एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ और 9 का ही बता दे रहा हूँ। ठीक है, यहीं पे देखते चलिएगा साथ में साथियों, 9 के बारे में बात कर लेते हैं। 9 के बारे में, ठीक साथियों, इसमें क्या होगा, अंकों का योग। ठीक है, देखिएगा इसमें क्या होगा साथियों, अंकों का योग। अब हम देखेंगे कोई संख्या 9 से विभाजित होती है कि नहीं, देख लीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपके सामने 729 है। ठीक है साथियों, तो आप क्या करेंगे, 7 + 2 + 9, तो ये कितना हो जाएगा साथियों, 7 2 9 + 7 2 9, 9 + 9 18, कितना आ गया 18। अगर 18 साथियों अगर आपका 9 से विभाजित हो जाता है, अगर 18 9 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या आपकी 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है साथियों, ये 9 का नियम था। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमने जो जो कवर कर लिया साथियों, बगल में लिखते चलेंगे कि हमने कौन कौन सी संख्याओं का देख लिया है। ठीक है साथियों, तो हमने अभी किसका किसका देखा है, हमने देख लिया है साथियों, 2 का देख लिया है, 3 का देख लिया है और 9 का देख लिया है। ठीक है साथियों, अगली जो संख्या हमारी है, अगली संख्या है 4। ठीक है साथियों, किसका देखेंगे हम, 4 का देखेंगे। 4 का विभाजित का नियम क्या है साथियों, हम उसको देखेंगे। हाँ, तो साथियों हम कहाँ थे, हम यहाँ थे कि हम अभी 4 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि हम साथियों 4 के नियम को जानेंगे। कोई संख्या 4 से विभाजित हो जाती है कि नहीं होगी, इसके बारे में हम जानेंगे। तो 4 का नियम क्या है साथियों, 4 का नियम ये है कि जो हमारा आखिरी का 2 अंक होता है, ठीक है साथियों, लास्ट 2 डिजिट। ठीक है साथियों, क्या है, लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, इसका अंतिम 2 अंक। ठीक है साथियों, अगर कोई भी नंबर आपको दिया है, उसका आखिरी का 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो जाता है साथियों, तो पूरी संख्या आपकी 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है साथियों, मैं आपके उदाहरण के तौर पे आपके सामने नंबर लिखता हूँ, आप ध्यान से देखते चलिएगा। नंबर क्या क्या है साथियों, पहला नंबर है, देखिएगा, 25 62 28। ठीक है साथियों, दूसरा नंबर आपके सामने लिख दे रहा हूँ, 79 44। ठीक है साथियों, देखिए 2 नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, 25 62 28 और ये 98 फिर 7944। अब आपको ये पता करना है साथियों, ये संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। उसके लिए केवल आपको क्या करना है साथियों, आखिरी का 2 अंक देखना है। आखिरी का 2 अंक यहाँ पे क्या है, 28 है। 28 साथियों 4 से विभाजित हो जाता है, हमें पता है, 4 7 28। इसका मतलब ये भी संख्या आपकी 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। ठीक है साथियों, अब इसके भी देख लेंगे, आखिरी में क्या है, 44 है। अगर साथियों 44 आपकी 4 से भाग में हो जाती है, अच्छे से मतलब डिवाइड हो जाती है, तो ये पूरी संख्या आपकी 4 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है साथियों, ये 4 का नियम हो गया। अब इसी तरह हम साथियों आगे बढ़ेंगे। सबसे आसान जो है साथियों, सिर्फ 5 का नियम होता है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे आगे 5 का नियम देखेंगे कि 5 का नियम क्या है साथियों। 5 का नियम साथियों सबसे आसान है कि अगर इकाई में, ठीक है साथियों, इकाई अंक जो है किसी भी संख्या का 0 हो साथियों या 5 हो। साथियों ऐसी कोई भी संख्या हो जिसका इकाई का अंक कितना हो साथियों, 0 हो या 5 हो, तो वो संख्या पूर्णतः 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है साथियों, इसमें आप चाहे कोई भी संख्या ले लीजिए, 105 ले लीजिए या 100 ले लीजिए, या ऐसी बहुत सी संख्याएं हैं साथियों, इसमें जो है आराम से आप देख सकते हैं। 5 का सबसे आसान होता है। अब हम लोग 6 की बात करते हैं कि ऐसी कौन सी 6 के नियम क्या है साथियों, भाज्यता का। तो हम यहाँ लिख देते हैं, हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। हमने यहाँ पे 4 का कंप्लीट कर लिया है, 5 का, अब 6 का देखेंगे। ठीक है साथियों, कि 6 का नियम क्या कहता है, हम इसको देखेंगे। तो 6 का नियम साथियों ये कहता है कि अगर संख्या जो है साथियों वो 2 और 3 से, 2 और 3 के नियम को फॉलो करती है, मतलब या तो 2 से विभाजित हो जाती है, 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाएगी, तो इसका मतलब वो संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है साथियों, जैसे उदाहरण के तौर पर आपके सामने एक नंबर लिखते हैं, 23 68 2। ठीक है साथियों, ये है। तो पहले हम इसको देखेंगे कि 2 से विभाजित होती है कि नहीं साथियों। 2 का नियम क्या था कि इसके इकाई के अंक में क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8, कोई भी संख्या हो तो ये 2 से विभाजित हो जाएगी। तो पहले तो 2 के नियम को ये 2 से हो जा रही है। 3 के लिए क्या करना था साथियों, हमें 3 का ये देखना था कि इसका जो है अंकों का योग, तो अंकों का योग कितना हो जाएगा, 3 2 5 6 11 और 11 8 कितना हो गया साथियों, 19 2 21। मतलब ये 21 और 3 से विभाजित हो रहा है, 21, ये 7 हो जा रहा है, इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी।
अगर ये 2 और 3 से दोनों से विभाजित होती है तो इसका मतलब ये साथियों संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो हमने ये 6 का नियम देख लिया। अब आगे चलते हैं साथियों। 7 का नियम सबसे इंपॉर्टेंट है साथियों, क्योंकि 7 का नियम हो गया, 13 का नियम हो गया, 17 का, 23 का, ये साथियों बहुत एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। तो 7 के नियम को जान लेते हैं। 7 का नियम क्या कहता है साथियों? 7 का नियम साथियों ये है कि अगर कोई संख्या हो, ठीक है साथियों, कोई संख्या हो तो उसमें आप क्या करेंगे, 5 से गुणा करके और उसके क्या कहते हैं जो संख्या बचेगी उसमें जोड़ देंगे, रिमेनिंग डिजिट में जोड़ देंगे। ठीक है साथियों, जो आखिरी में अंक बचेंगे उनको आप जोड़ देंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूँ। ठीक है साथियों, जैसे देखिएगा 343 हो गया। ठीक है साथियों, तो आखिरी अंक आपका क्या है? आखिरी अंक 3 है, तो आप क्या करेंगे, 3 गुणे 5 करेंगे, कितना हो जाएगा? ये 15 हो जाएगा। अब आपको 15 जोड़ना है किसमें, ध्यान से देखिएगा साथियों, 15 आपको 34 में जोड़ना है। ठीक है साथियों, कितना हो जाएगा? ये 5 4 9 और 3 1 4। अब ये जो आंसर आया 49 जो आया साथियों, अगर ये 49 आपका 7 से क्या कहते हैं विभाजित हो जाएगा तो वो कोई भी संख्या जो है वो पूर्णतः 7 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है साथियों, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी ये संख्या जो आंसर 49 आया है, अगर ये 7 से विभाजित हो जाएगा, कोई जो संख्या होगी वो पूरी तरीके से 7 से विभाजित हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर हम दूसरा नंबर ले लेते हैं साथियों, 3 9 8 3। ठीक है साथियों, तो हमने क्या देखा कि हमने क्या बताया था कि जो इकाई का अंक है, इसका जो आखिरी का अंक है उसमें 5 से गुणा करेंगे और बचे हुए नंबर में जोड़ देंगे। तो बचा हुआ नंबर कौन सा साथियों? ये है। तो हमने क्या करेंगे, पहले 3 में 5 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? ये 15 हो जाएगा, गुणे 5 करेंगे तो करना क्या है आपको, 3 9 8 प्लस 15 कर देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 8 5 13, 3 हाथ में आए, 9 10 11 की ये 413 हो जाएगा। अब साथियों अगर आपको लग रहा है कि अभी भी बड़ा नंबर है तो फिर वही क्या कहते हैं मेथड इसमें अप्लाई कर दीजिए। तो क्या करेंगे आप, 3 में 3 यहाँ पे 3 है, 3 में किसका भाग देंगे? 5 का, कितना हो जाएगा? 15। तो 41 पर 15 कर देंगे साथियों, तो कितना हो जाएगा? 6 और ये 5। अब साथियों आपको दिख गया कि 56 7 से विभाजित है, इसका मतलब ये संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। अगर आपको साथियों यहाँ पे पता करने में क्या कहते हैं दिक्कत हो रही हो तो फिर से वही मेथड अप्लाई करिए, फिर आप और देखेंगे और छोटा नंबर मिलेगा आपको, तो आप पता कर लेंगे आसानी से कि ये संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो ये 7 का नियम क्या है एक बार फिर से देख लीजिए कि जो इकाई का अंक होगा पीछे का उसमें 5 से गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद जो आएगा उसको जो बचा हुआ नंबर होगा उसमें जोड़ देंगे। ठीक है साथियों, बस आपको इतना काम करना है। इसमें क्या कहते हैं आप आसानी से पता कर लेंगे कोई नंबर 7 से विभाजित होता है कि नहीं होता है। अब साथियों अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि 8 से देखते हैं कोई संख्या 8 से विभाजित कैसे होती है। तो हमने क्या क्या कवर कर लिया साथियों, यहाँ लिख देते हैं। हमने 6 का कवर कर लिया है, फिर 7 का कवर कर लिया है। ठीक है साथियों, 8 के बारे में आ जाते हैं कि कोई संख्या 8 से विभाजित है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो उसका क्या होगा साथियों, आखिरी का अंतिम का जो है साथियों कितना, 3 अंक। ठीक है साथियों, अंतिम का जो 3 अंक होगा उसका आखिरी के 3 अंक जो है साथियों अगर आपके विभाजित हो जाते हैं 8 से तो संख्या पूर्णतः 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है साथियों, जैसे मैं आपके सामने कोई नंबर लिख रहा हूँ, अगर उसका आखिरी का 3 अंक विभाजित हो जाता है तो संख्या भी हो जाएगी। जैसे देखिएगा साथियों 9 8 7 8 2 4। ठीक है साथियों, ये संख्या है। अब इसका आखिरी का अंक 3 अंक देख लीजिए। ठीक है साथियों, आखिरी का 3 अंक क्या हो गया, 824। अभी 824 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा तो बिल्कुल हो जाएगा साथियों 8 कम 8 8 3 24। इसका मतलब अगर ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा साथियों तो ये पूरी संख्या जो है आपकी 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो ये 8 का नियम क्या था, सबसे आसान नियम था कि आखिरी का 3 अंक जो है आपका 8 से विभाजित होना चाहिए, तो इसका मतलब पूरी संख्या जो है 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है साथियों, हमने 8 का भी कवर कर लिया, 9 का देख लिया था। अब साथियों बारी किसकी है, अब बारी है आपकी 13 की देखने की। ठीक है साथियों, 13 के देख लेंगे। अब जो साथियों 13 का नियम है उसको आप ध्यान से सुनिएगा। अभी 11 का देखते हैं, अभी 11 का बचा हुआ है। 11 का नियम क्या है साथियों उसको देख लेते हैं। तो 11 का नियम आपका क्या कहता है साथियों, जैसे मैं आपको सामने नंबर लिख रहा हूँ 5 0 3 6 8 3 6 8 6 4 8। ठीक है साथियों, आपको पता करना है कि ये संख्या 11 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो आप ध्यान से देखिएगा आपको करना क्या है साथियों,
आपको जैसे अब मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, जो संख्या सम स्थान पे है और जो विषम स्थान पे है उन दोनों को आपको अलग अलग जोड़ लेना है। मान लीजिए जो 5 है साथियों, ये विषम स्थान पे 1 पे है, तो 5 ऐसे जोड़ेंगे, 5 फिर 3 फिर 8 फिर 4। ठीक है साथियों, आप इसका योग कर लेंगे। योग क्या हो जाएगा, 5 3 8 8 5 3 8 8 8 16 16 4 20। तो इसका योग कितना आ गया साथियों, 20 आ गया। अब इसी तरह आप इसका योग कर लेंगे, 0 फिर 6 फिर 6 फिर 8, कितना हो गया साथियों, 6 6 12 12 8 20। नीचे इसका भी योग 20 आ गया। तो जो संख्याएं सम स्थान पे है साथियों उनका योग माइनस जो संख्याएं विषम स्थान पे है उनका योग। अगर साथियों माइनस करने पे आंसर 0 आएगा तो भी संख्या 11 से विभाजित होगी, या माइनस करने पे जो है आपका 11 आए, 22 आए, 33 आए, 44 आए, ऐसी संख्याएं आए जो 11 से विभाजित हो जाए, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या आपकी साथियों 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो ये आपका 11 का नियम था। अब आगे बढ़ते हैं साथियों, हम 13 के नियम की बात करेंगे कि ऐसी कौन सी संख्याएं जो 13 से विभाजित हो जाएंगी। ठीक है साथियों, तो 11 का हमने कर लिया है, अब 13 की बात करते हैं। ठीक है साथियों, 13 का नियम देखिएगा बहुत ध्यान से। तो 13 का नियम क्या है साथियों, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा। उसके इकाई अंक में 4 का गुणा करेंगे। ठीक है साथियों, किसका गुणा करेंगे, 4 का गुणा करेंगे और बाकी उसको जोड़ देंगे जो रिमेनिंग आपके डिजिट होंगे, मतलब कि जो बचे हुए आपके नंबर होंगे उस पर जोड़ देंगे। उदाहरण के तौर पे मैं एक संख्या ले रहा हूँ, आप उसको देखिएगा। ठीक है साथियों, संख्या क्या है, 1 4 1 3 1। अब ये आपसे पूछा जाएगा साथियों, ये संख्या 13 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। ठीक है साथियों, क्या पूछा जाएगा कि ये संख्या 13 से विभाजित होगी कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, मैंने बताया था कि जो इकाई अंक का नंबर है उसमें क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे और उसके बाद बाकी में जोड़ देंगे। जैसे क्या करेंगे, आप देखिए ये 14 13 हो जाएगा, 1 को नहीं लेंगे क्योंकि इकाई पे है, इसको क्या करेंगे 4 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 1 कम 4, यहाँ पे जोड़ देंगे। कितना आ गया, ये 7 आ गया, ये 1 ये 4 ये 1। ठीक है साथियों, अभी भी आपको अगर परेशानी हो रही है उसको देखने में तो फिर आप वही काम करिए, इकाई अंक में 4 का गुणा कर लीजिए, 7 चौक 28, जोड़ना किस में है, इसमें। तो 1 4 1 प्लस 28, ये कितना हो जाएगा, 8 1 9 4 2 6 ये। ठीक है साथियों, अब हमें पता है ये 13 का स्क्वायर है, तो 13 13 ये हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर आपको अभी भी दिक्कत आ रही हो कि नहीं ये भी नहीं हो पा रहा है तो फिर से वही मेथड कर दीजिए। तो यहाँ पूरे 4 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा। तो 16 प्लस 36 तो कितना हुआ, 6 6 12 2 1 3 1 4, मतलब 42 आपका 13 से विभाजित हो जाता है। तो इसका मतलब ये संख्या भी आपकी 13 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो ये 13 का नियम था, आपने देखा। इसी तरह आगे चलते हैं 17। हाँ तो साथियों यहाँ पे 52 होगा। ठीक है, 6 6 12 2 हाथ में 1 3 1 4 1 5, ये 52 हो जाएगा। तो 52 13 से विभाजित हो जाएगा साथियों, इसका मतलब ये संख्या भी आपकी 13 से विभाजित हो जाएगी। तो साथियों हम देखेंगे बचा हुआ हमारा क्या है, 17 बचा हुआ है, उसको देख लेते हैं। साथियों ये जो आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है साथियों, ये हर जगह से इकट्ठा करके बना के तब मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, तो आप इसको सीरियसली लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इसको। 13, अब 17 की बारी है साथियों। 17 में क्या होता है साथियों, ध्यान से देखिएगा। 17 में हमें कितने से गुणा करना पड़ता है साथियों, इकाई अंक में 12 से और बाकी प्लस रिमेनिंग डिजिट। 12 से गुणा करके साथियों उसको जो बची हुई संख्या है उसमें जोड़ देते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर एक नंबर आपको लेके दिखा देते हैं साथियों। नंबर क्या, ध्यान से देखिएगा। नंबर है आपका साथियों 18 47 9। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है कि ये संख्या जो है आपकी 17 से विभाजित होगी नहीं होगी साथियों। तो उसको कैसे चेक करेंगे, जो इकाई अंक में नंबर है उसको जो है 12 से गुणा कर देंगे। ठीक है, और बचे हुए में जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा साथियों, 18 47 और इसमें क्या जोड़ेंगे, 12 9 108। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 8 800 सॉरी 7 7 14 15 5 हाथ में 1 4 1 5 8 1 9, ये हो गया। अभी भी आपको दिक्कत हो रही है उसको पहचानने में कि 17 से है, तो फिर क्या करेंगे, वही काम कर देंगे। 5 में किसका गुणा कर देंगे, 12 का कर देंगे। ठीक है साथियों, कितना हो जाएगा, ये 195 प्लस 12 पंचे 60। ठीक है साथियों, तो कितना हो जाएगा, ये 5 ये 9 6 15 5 हाथ में 1 255। ठीक है साथियों, फिर वही काम करेंगे, 5 का गुणा 12 में कर देंगे, तो यह हो जाएगा 25 प्लस 60, कितना हो जाएगा 5 और ये 8। ठीक है साथियों, अब ये 85 जो है 17 से विभाजित हो जाता है, हमें पता है 17 5 85। अगर साथियों 85 विभाजित हो जा रहा है, इसका मतलब जो आपकी संख्या है ये आराम से 17 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो ये साथियों ये चेक करने का जो नियम है ये बहुत आसान तरीके से आप चेक कर सकते हैं। 1-2 सवाल प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको कर सकते हैं। और इसके साथियों डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे टेट वगैरह में, सीटेट और यूपी टेट में इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी संख्या विभाजित होगी कौन सी नहीं, ये डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है। ठीक है साथियों, मैंने आपको 17 का भी बता दिया है। अब साथियों मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि मैं आपको इसके क्वेश्चन कर रहा हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन आते कैसे हैं। 2-3 क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ
कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन देख लीजिए साथियों, क्वेश्चन क्या है। जैसे मान लीजिए आपसे ये पूछा जाएगा कि कोई संख्या है जो 3 से विभाजित है। ठीक है साथियों, ये पूछा जाएगा कोई संख्या जो है वो 3 से विभाजित है। तो ठीक है साथियों, आपको ये दे दिया जाएगा, आपको ये बोल दिया जाएगा कि ये नंबर जो है साथियों, ये पूरा नंबर 3 से विभाजित हो जाएगा पूर्णतः। तो x का मान क्या होना चाहिए, मतलब कि x का मान क्या होगा कि ये संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित हो जाए। ठीक है साथियों, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। तो अगर आपको 3 का नियम याद होगा कि हाँ 3 का नियम ये है इसका भाग देने का, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हमें पता है 3 का नियम क्या है साथियों की अंकों का योग। अगर हम अंकों का योग कर लें, ठीक है साथियों, तो अगर अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाएगा तो क्या कहते हैं वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों कि x का मान क्या हो सकता है कि ये संख्या 3 से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो हम सबका योग कर लेंगे, कितना हो जाएगा 6 4 10, फिर 10 10 8 18, 18 को 19। अब 19 में साथियों कितना जोड़ेंगे कि 3 से विभाजित हो जाएगा, तो 19 2 21। मतलब सबसे पास जो है अगर हम x का मान 2 रख देते हैं, ठीक है साथियों, अगर x का मान 2 रख देते हैं इसका मतलब ये 21 आ जाएगा। तो x का मान 2 रखेंगे तो ये संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है साथियों, ये मैंने आपको एक उदाहरण लेके बताया है कि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं साथियों कि बीच में x का मान रख देगा या पूछ देगा कोई संख्या इससे विभाजित है तो क्या होगा। तो साथियों यहाँ पे वीडियो खत्म करते हैं। अब तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में साथियों। अगले वीडियो में साथियों हम लगातार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सिंप्लीफिकेशन के, एक से बढ़ के एक क्वेश्चन। तो अगली वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके, थैंक यू साथियों।